नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में आगे हम चलेंगे। मुगल काल में भारत का जो इतिहास था रक्त रंजित था। कुछ प्राण और जब काल में सभी तरह के सर्वत्र विद्रोह की आग जल रही। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो विद्रोह और आंदोलन में फर्क क्या है। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक शोषण की नीति से समग्र देश में अधिकांश भागों में दीर्घकालीन संघर्ष बढ़े। उन तमाम संघर्ष के अगर प्रकृति या विवेचन स्वरूप निरूपण न देखकर हम केवल बुंदेलखंड की जनता को देखें, क्षेत्र की जनता का नेतृत्व में केवल यही करा था छत्रसाल। हमारे सामने समस्या है कि हमें संघर्ष के लिए संज्ञा का व्यवहार करें। विद्रोह शब्द कहना बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के लिए कतई योग्य नहीं। वो आंदोलन शब्द सर्वश्रेष्ठ क्यों, इस प्रश्न का संतोष उत्तर ऐतिहासिक जिज्ञासा और दृष्टि से मिलता है। ऐसा सोचने का कारण है, तात्विक दृष्टि से विचार करें तो विद्रोह और आंदोलन में दोनों में बहुत बड़ी परिभाषा। जनता के हृदय में व्याप्त असंतोष और क्षोभ के परिणाम स्वरूप प्रादुर्भाव हुआ जो परिभाषा उसे क्रांति भी कह सकते हो। विद्रोह को खुली चुनौती, सीढ़ी तो वितरित होती, लेकिन समझ जाते हो किसमें बदल जाती है, आंदोलन में। विद्रोह को आंदोलन में ऊंचाई प्राप्त करने के विचार सूत्र की आवश्यकता होती है। विचार सूत्र तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें योग्य नेता गिरे मिले। जब इस किसी काल या भूल खंड में इन तीनों की भूमिका सत्य का पुष्प खिल उठता है, उसके सुगंध जनता के हृदय मंत्र आत्मा में वो व्यक्ति चरम सीमा तक हजारों साल तक बस जाता है। किसी के नष्ट होने से नहीं नष्ट होता। यही ऊर्जा नव निर्माण करती और यही ऊर्जा क्रांति का प्रतीक होती है। इन दोनों में किसी भी एक पक्ष को उपेक्षा होने पर वो प्रतिभा अपने आप खंडित हो जाती है। यही कारण है कि रूस और चीन में भी क्रांतियों में महज जनता का असंतोष था और मार्क्स विचार थे। लेनिन, स्टालिन और माओ जैसे नेताओं ने व्यक्तित्व पर भी निर्भर है। यही बात गांधी जी और कांग्रेस के आंदोलन के बारे में जैसे वो विद्रोह था, ये बाद में क्रांति के रूप में पलटा गया। इतना तो निश्चित है। औरंगजेब के काल में भारतवर्ष में जो भी विद्रोह हुए, जन आंदोलन हुए, 90% से ज्यादा जन आंदोलन विद्रोह को औरंगजेब ने उस राजाओं को खस्ता करके, मुसलमान बना के, उनको बंदी बना के उसको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अगर जन आंदोलन को अगर सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई तो केवल बुंदेलखंड। इस सफलता का उत्तरदायित्व कारण क्या है? प्रसंग में अपने आप को कहता हूं उनके माता पिता चंपत राय और लाड़कुड़ी दोनों औरंगजेब के रीति उसे बहुत प्रभावित थे। क्यों? बुंदेल राज में ज्यादातर बुंदेली, ज्यादातर क्षत्रिय अकबर के बाबर के जमाने से ही मुगलों के तलवे चाटते थे। अपनी बहन और बेटियों को अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर के यहाँ बहु बेटियों को शादी कराते थे। उसी बहाने अपनी सत्ता टिकी रहती थी। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है सवाई राजा मानसिंह, जिसका काल करने बाद में नाम लगा राजा मिर्जाजी। अकबर की जो वाइफ थी जोधा, वो भी एक रजपूत क्षत्रियाणी की बेटी थी। औरंगजेब की पहली पत्नी भी क्षत्रियाणी थी। मतलब जाने अनजाने क्षत्रिय जो थे, मुगलों से उनका रोटी बेटी का व्यवहार चलता था। उसमें उनके राजमहल सत्ता टिकी रहती थी। जो छोटी प्रजा थी उसमें वैश्य भी आए, शूद्र भी आए, प्रजा भी आई, वो पिस के मरते थे। वहाँ के जागीरदार, जुलमगार, व्यापारी, बनिए
प्रजा को लूटते थे, सामंत के नाम पर, कर के नाम पर, किसानों के नाम पर, ब्याज वटा के नाम पर प्रजा पिसती रहती। जो बड़े पैमाने ब्राह्मण और क्षत्रिय मजे मारते, उनका ही इतिहास लिखा गया। तो पिछले 5000 का साल का इतिहास, अगर राजा महाराजा इतने बड़े महान हुए, चक्रवर्ती हुए, ब्राह्मण पुरोहित पंडित धर्मगुरु हुए, तो क्या उसमें दूसरी प्रजा, गरीब प्रजा, शूद्र अतिशुद्ध हो, 85% बहुजन मूल्यवासी आदिवासी है, क्षत्रिय में गरीब है, वैश्य में गरीब है, तो क्या उन प्रजाओं का कोई योगदान नहीं रहा? महाराणा प्रताप अकबर के साथ जीवन भर जंगल में भटके, किसने बचाया? केवल वीरों के साथ रहे, उन्होंने युद्ध जिताया। राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम सीता माता को जब रावण ले गया, क्योंकि वो ब्राह्मण था, कोकर बसे राक्षस कर रहा था, सप्तर की बीवी को ले गया। जंगवान और वन में रहने वाले न, मतलब कौन? आदिवासी, निषादरात आदिवासी, सबरी आदिवासी, कितने को आप गुना हो, सभी ने राम का भी साथ दिया। कृष्ण के साथ भी वही थे, राणा प्रताप के साथ भी वही थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ की मूल निवासी बहुजन आदिवासी जो प्रजा थी, देखिए जन्मभूमि और मृत्युभूमि, उन्होंने ही यहाँ के राजा महाराजाओं को चक्रवर्ती भी बनाया, सम्राट भी बनाया। स्वतंत्रता में, आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने में, लघु उद्योग में सोन था, लोहार था, कड़िया थे, मोची थे, बनोई थे, बुनकर थे, सभी का जाने अनजाने सभी का साथ लिए बिना कोई भी राजा चक्रवर्ती या सम्राट नहीं बन सकता और अपने शासन को टिका नहीं पाया। लेकिन उनके ऊपर 5000 साल तक गुलामी थोपी, तो केवल हिंदुओं का धर्म, मानव धर्म, मनुष्य प्रति राजा मनु था कि नहीं, वो तो किसी को पता नहीं। वो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानता था। एक पढ़ा लिखा PhD डॉक्टर और साइंटिस्ट, दलित को जो मान सम्मान नहीं मिलता, वो बिना अनपढ़ मंदिर के पुजारी को मिलता है। क्या बोलते? भगवान का डायरेक्ट संदेश ला। जबकि देवी देवता किन्होंने बनाए? उन्होंने बनाए। तो पिछले 5000 साल से वो आरक्षण रूपी मलाई मंदिर के नाम पे, मठों के नाम पे संतों, महंतों, धर्मगुरु, पुरोहित, पंडित बन के खा रहे हैं। और यहाँ के बहुजन आदिवासी मूल निवासी को शारीरिक और मानसिक और स्वास्थ्य तो बुनियादी सुविधा है, उससे मरूम रख रहे। छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, 1947 के पहले किसी भी दलित को, किसी भी शूद्र को, इवन उनकी ब्राह्मण शूद्र की औरतों को भी मनुस्मृति ग्रंथ में लिखा है, औरत नख की गारी, केवल बच्चा पैदा करना है। सब तुलसीदास भी कहता है, ढोर गवार पशु और नारी सब नरक के अधिकारी। अगर उनका तुलसीदास भी लिखता है। और रावण देखो, सीता का अपमान हुआ, महाभारत देखो, द्रौपदी का अपमान हुआ, नारी को केवल उपभोग का वस्तु माना गया, उसको न कोई सम्मान मिला, न आत्मसम्मान मिला, न किसी जगह पर उसकी वैल्यू रखी गई। कहते हैं युद्ध हुए नारी का, माय का नारी का मान न भीष्म पितामह रखा है, न द्रोणाचार्य, न धृतराष्ट्र, न युधिष्ठिर, कोई, केवल उसको बचाया तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। नारी का सम्मान किए बिना हिंदुस्तान के पूरे ब्रह्मांड में, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और आप उसका मान सम्मान नहीं रखोगे, आपको बहन भी चाहिए, बेटी चाहिए, बीबी चाहिए, माँ चाहिए, तो आप पुरुष से 3 गुना ज्यादा दर्जा, वैल्यू उस स्त्री को मिलनी चाहिए, नारी को मिलनी चाहिए। विषय थोड़ा कड़वा है। पुराण काल से मैं देख रहा हूँ, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में किया, और केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आरक्षण आया, बंधन आया, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने नारी के लिए बहुत आगे बढ़ के बात की। निरानंद संप्रदाय में प्राण कहते हैं, नारी किसी भी भक्ति साधना पद में बाधा नहीं होती। वही बात गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, संत रविदास, संत सुखदास कहते हैं, किसी और परंपरा में
बाकी सब केवल ढोक है, ढकोस है, फालतू बात है। माया नंबर पूर्व अंधश्रद्धा में सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, बच्ची पैदा उसे दूध पिला के मार डालो, क्या है अत्याचार। पुरुष वर्ग जाने अनजाने में पैतृक संपत्ति में आज भी लड़कियों का कोई अधिकार नहीं। हिंदुस्तान आजाद होने में 100 साल पूरे होने वाले। हमारे पुरुष की मानसिकता ही गलत है। हम अपनी बीवी को, बेटी को, जिस बच्चे को 22 साल तक मेरे घर की लक्ष्मी है, अनजाने अपने के पास बेच देते हैं कि वो हाथ पकड़े तो तलवार निकालते हैं, तो उस इंसान क्या रखेगा उसको। अगर वो शादी करना चाहते हैं शादी कराओ, अकेले रहना चाहते हैं अकेले रखो। शादी करने के बाद भी एक पिता का, माँ का कर्तव्य है वो कैसे घर में किस तरह से रहे। जिस बच्चे को 22 साल तक घर में पाला, अनजाना आदमी के बीच में छोड़ देते, वहाँ घुड़ घुड़ के मरती है, बोलते हैं तेरे को जैसा मिला हम तेरी शादी करा जाए। आप छूटे कैसे हो जाते, कैसे छोड़ देते उसको। जैसे जंगल में इंसान को छोड़ दिया, पानी नहीं, खाना नहीं, वो मर मर के जीती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, माता पिताओं, बच्चे को शादी से पहले और शादी के बाद भी उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है, अन्यथा हम और समाज उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। नमस्कार और प्रणाम।